उत्तर प्रदेश की में आज की कहानी एक युवा की है। 21 साल का एक लड़का अपने घर से निकलता है। हाथ में कोई मोटी फाइल नहीं, कोई भारी भरकम डिग्री नहीं। उसके पास है सिर्फ एक बैग, उसमें स्मार्टफोन और कुछ टूल्स है और उसके पास उससे ज्यादा आत्मविश्वास है। आज उसे ट्रेनिंग सेंटर नहीं, सीधे फैक्ट्री फ्लोर पर रिपोर्ट करना है। वो सीख भी रहा है, काम भी कर रहा है और महीने के आखिर में उसे मेहनताना भी मिलेगा। यही है कौशल विकास और अप्रेंटिसशिप की असली तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और बात उत्तर प्रदेश की के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के युवाओं की, जहां डिग्री तो है ही मगर उससे आगे बढ़कर स्किल भी अब सबसे बड़ी पहचान बन रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारे पास आबादी की ताकत है, ऊर्जा है, सपने हैं। हर साल करोड़ों युवा पढ़ाई पूरी कर नौकरी की तलाश में निकलते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि डिग्री हाथ में होने के बावजूद बहुत से युवा नौकरी के दरवाजे तक पहुंच नहीं पाते। वजह साफ है, किताबों में पढ़ा हुआ ज्ञान और जमीन पर होने वाला काम, इन दोनों के बीच एक बड़ा गैप है। कंपनियां आज ये नहीं पूछती कि आपने क्या पढ़ा है, वो पूछती है कि आप क्या कर सकते हैं। मशीन चला सकते हैं या नहीं, ग्राहक से बात कर सकते हैं या नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। और यहीं से शुरू होती है कौशल विकास की जरूरत, जिसे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़े अच्छे से समझा है और ध्यान भी दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार मानती है कि कार्यक्षेत्र में काम आने वाले कौशल ही असली पूंजी हैं और योगी सरकार की इसी सोच ने युवाओं के भविष्य को एक नई दिशा दी है। इंडस्ट्री के साथ जुड़ने वाला यह युवा अपने प्रोजेक्ट वर्क को इंडस्ट्री के अंदर पूरा करे। इस दौरान उसे पीएम और सीएम इंटर्नशिप की स्कीम के साथ जोड़ करके 5,000 रुपया महीना भी 1 वर्ष तक गवर्नमेंट उसे उपलब्ध करवाएगी। यानी मां बाप के ऊपर वह बोझ नहीं बनेगा, बल्कि स्वयं कमाने वाला वहां दिखेगा। और उसके बाद 1 वर्ष के बाद उस अनुभव का लाभ लेते हुए अगर इंडस्ट्री में काम करना चाहता है तो इंडस्ट्री उसका सिलेक्शन भी कर सकती है, और नहीं तो मार्केट में उसकी डिमांड इतनी ज्यादा होगी वो स्वयं ही उसके अनुरूप अपने लिए कहीं भी काम की तलाश कर सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन रोजगार शुरू किया है। खास बात यह है कि सरकार ने इसे ऐसी रणनीति के रूप में अपनाया है कि ये सिर्फ एक योजना न रह करके युवाओं के जीवन का बड़ा बदलाव बन चुकी है। आंकड़ों से देखें तो इस मिशन के तहत अब तक लाखों युवाओं को रोजगार मिल चुका है। आज सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में युवाओं को मौका मिल रहा है। सरकार हर जिले में रोजगार मेलों का आयोजन कर रही है और कंपनीज जो हैं वो सीधे युवाओं को जॉब ऑफर दे रही हैं। ऐसा मंच जहां नौकरी तलाशने वाले और नौकरी देने वाले दोनों एक ही छत के नीचे मिलते हैं। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव यूपी के अंदर आए और 15 लाख करोड़ के ये सभी निवेश के प्रस्ताव प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए नए अवसर भी प्रदान करते हैं। युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की एक और बड़ी पहल है यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन। ये मिशन युवाओं को हुनर सिखाता है। अब तक 12 लाख से ज्यादा युवाओं को अलग अलग तरह का प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसमें से करीब 6 लाख को रोजगार भी मिला है। इसी मिशन के तहत 22,80,000 टैबलेट और 37,25,000 से ज्यादा स्मार्टफोन्स भी छात्रों और युवाओं को बांटे गए हैं, ताकि डिजिटल लर्निंग और जॉब सर्चिंग को आसान बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश के बहुत से युवा आज घर बैठे डिजिटल दुनिया से जुड़ रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं और खुद के लिए रोजगार के जो दरवाजे हैं वो भी खोल रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कुल 286 सरकारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, जहां 1,84,280 सीटें हैं। यही 92 ट्रेड्स में ट्रेनिंग दी जा रही है, रोबोटिक्स से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स तक। इसके साथ ही योगी सरकार ने 60 नए सरकारी ITIs भी खोले हैं और 150 ITIs को टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ अपग्रेड किया है, ताकि युवाओं को मॉडर्न टेक स्किल्स भी दी जा सके। समझने वाली बात यहाँ ये है कि सरकार ने इन स्कूलों में शुरुआती फीस सिर्फ हर महीने 40 रुपए रखी है, ताकि पैसों की तंगी कौशल सीखने की राह में रोड़ा ना बन सके।
समझने वाली बात यहाँ ये भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कौशल को सिर्फ ट्रेनिंग तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि नियमित रूप से रोजगार से जुड़ने की व्यवस्था भी रखी है। 1736 रोजगार मेलों के जरिए 4,13,000 से ज्यादा युवाओं को 2,500 से ज्यादा कंपनी से नियुक्ति का मौका मिला है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों से आने वाले युवाओं के लिए दीनदयाल उपाध्याय रूरल स्किल स्कीम जैसे पहल से 1,80,000 से ज्यादा ग्रामीण युवाओं को ट्रेनिंग मिल चुकी है, जिसमें से 1,30,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार तक मिल चुका है। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि भारत का युवा जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनेगा और उसको हम उस रूप में नौकरी देने वाला दाता बनेगा, लेने वाला नहीं। मगर उत्तर प्रदेश में सिर्फ नौकरी ही नहीं, सरकार बिजनेस शुरू करने के मौके भी दे रही है। सरकार ने स्वरोजगार योजनाओं के जरिए युवा उद्यमियों को कम ब्याज पर लोन उपलब्ध कराया है ताकि वो जॉब गिवर बन सके। साथ ही स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम यानी कि SVEP जैसी स्कीम्स के जरिए गांव के युवाओं को नए छोटे कारोबार शुरू करने में मदद मिल रही है, जिससे स्थानीय रोजगार बढ़ रहा है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सुदूर गांवों में डिजिटल लर्निंग हब्स खोले हैं जो हाई स्पीड इंटरनेट, स्मार्ट क्लासरूम और ई लर्निंग सुविधा देते हैं। ये पहल गांव के छात्रों को शहर के छात्र के बराबर मौका देती है, खास तौर पर AI, डेटा प्रोग्रामिंग जैसे आधुनिक स्किल सीखने के लिए। कोई भी युवा 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच का कोई भी युवा, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब, उसका चेहरा देख करके नहीं, बल्कि उसकी रुचि के अनुसार उसे यह सुविधा उपलब्ध कराई गई कि वह स्वयं भी एक युवा उद्यमी के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकता है। उसको ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। उत्तर प्रदेश की ये पूरी स्किल और रोजगार रणनीति सिर्फ आंकड़े नहीं बदल रही हैं युवाओं की जिंदगी। जहां पहले बेरोजगारी युवा का सबसे बड़ा डर था, वहीं आज कौशल और रोजगार दोनों मिलकर के आत्मविश्वास पैदा कर रहा है। अब जब कोई कहता है कि यूपी में जॉब कहां है, तो जवाब साफ है। स्किल ट्रेनिंग सेंटर, रोजगार मेले, ITIs की नई ट्रेनिंग, स्वरोजगार लोन और डिजिटल प्लेटफॉर्म सब मिलकर के रोजगार की नई तस्वीर बना रहे हैं। क्योंकि जब कौशल चलता है तो सिर्फ हाथ नहीं चलते, साथ साथ चलता है उत्तर प्रदेश का भविष्य। बात उत्तर प्रदेश की कि इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में हम बात करेंगे गांव से आने वाली महिला एंटरप्रेन्योर्स की। तब तक देखते रहिए ABP लाइव।